सभा में मुद्दा बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सम्मान और अपमान भी छाया हुआ है। विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इसको लेकर सवाल उठा रही, तो आज विधानसभा से बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी अब खुद ही कैसे घिर गई है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सियासत की मजबूरी देखिए, जो आम आदमी पार्टी अपने कार्यकाल में कभी बीजेपी के सवालों और प्रदर्शनों को ड्रामा बताती थी, वक्त का सिक्का ऐसा पलटा कि आज वही आम आदमी पार्टी सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके कप्तान आतिशी हैं, वो भी ऐसे मुद्दे पर जिसमें तलवार खुद आम आदमी पार्टी पर ही लटक रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर खूब सियासी बखेड़ा खड़ा किया, खूब हंगामा किया, आलम धक्के मुक्की तक पहुंच गया। पुलिस से बहसबाजी भी खूब हुई। यहीं पे बैठेंगे तो फिर हम यहीं पे बैठेंगे। ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को आप विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। आप सदन के अंदर से सस्पेंड कर सकते हैं, आप विधानसभा के परिसर से कैसे रोक सकते हैं? दरअसल ये पूरा हंगामा दिल्ली विधानसभा के बाहर इसलिए बरपा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये जो विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें विधानसभा के सत्र में एंट्री नहीं दी गई है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि इन्हें एंट्री क्यों नहीं दी गई। तो पहले आप ये कारण समझिए, तब आपको आगे की कहानी बताते हैं। मंगलवार को आपके 21 विधायकों को दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड किया गया था। आप विधायक मंगलवार को एलजीबी सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे थे। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों को कई बार रोका भी था, लेकिन जब विधायक नहीं माने तो 3 दिनों के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मंगलवार को विधायकों को सस्पेंड किया गया तो अगले दिन यानी बुधवार को सदन की कार्रवाई शिवरात्रि के चलते बंद रही। लेकिन जब अगले दिन यानी गुरुवार को सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के बाहर पहुंच गए और हाई वोल्टेज हंगामा करने लगे, जबकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों को कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए गए फैसले बता रही है। अधिकारियों सब कहाँ है? ऑर्डर ही नहीं है इनके पास कोई। इन्होंने सिर्फ बैरिकेड लगा दिए। कहाँ है इनके ऑर्डर? हाँ जी, कहाँ है? चलाइए लाइव, सुमित दिखाइए, आइए। करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। ये अब उसी स्टाइल से अगर चलाएंगे कि यहाँ पे आएंगे तमाशा करेंगे, तो संविधान का जो भी नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसे विधानसभा की कार्रवाई से स्थगित किया गया है। ऐसे में उनके विधायक विधानसभा परिसर में जा सकते हैं। जब इसको लेकर दिल्ली विधानसभा स्पीकर से सवाल किया गया तो उन्होंने विपक्ष के इस आरोप का जवाब कानून के मुताबिक दिया, जो आप भी सुनिए। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा। और जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तो वो बाकायदा सदन के हर हिस्से में हर जगह वो भाग ले सकते हैं। सियासत में हर काम तय एजेंडे का हिस्सा माना जाता है। आम आदमी पार्टी जो विधायकों के स्थगन का विरोध कर हंगामा काट रही है, उसे बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने वाला एजेंडा ही मान रही है। और इस समय बड़ा मुद्दा शराब नीति पर विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट है, जो आम आदमी पार्टी को सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। उनकी सरकार और कथनी की करनी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा की दिल्ली की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस मुद्दे को जनता के सामने ले आएगी और सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों को कठोर सजा मिले, गरीबों का धन लूटने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पोजीशन तो जो अगर अपोजिशन अगर संविधान की के अनुरूप नहीं चलेंगे तो हाउस तो एक रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा ना। अगर आप वहां पर हंगामा करेंगे, आप अराजकता करेंगे, तो ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वही फाइनल है। आम आदमी पार्टी के लोग डर रहे हैं कि उनका काला सच दिल्ली की जनता के सामने आएगा। ये लोग लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, ये विशुद्ध रूप से अराजकता फैला रहे हैं। और इस प्रकार की अराजकता उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दरअसल बीजेपी ने मंगलवार को ही दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जबकि अभी सदन में पेंडिंग पड़ी 13 और कैग रिपोर्ट पेश होनी है। ये तो महज अभी पहली ही रिपोर्ट है जिस पर इतना सियासी बवाल हो रहा है और विधानसभा में इस पर चर्चा चल रही है। यही नहीं, आतिशी ने बीजेपी को घेरने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह का मुद्दा उठा रही है, वो अब खुद इस पर घिर गई है। आम आदमी पार्टी के विपक्ष की नेता ने गत 3 दिनों से सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भावना को तार-तार किया है। मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते या शहीदों को मानने वाले होते तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। मुझे एक और जगह पता चला है, हमारे साथी हैं